वंदन। प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं महानव कल्याण में जन्मे समस्त महापुरुषों को मेरा वंदन नमन। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, सभी को मेरा वंदन। आज प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी जयंती पर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बधाई का अवसर है। हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती, जो जैसे कि पहले भी भंते जी ने बताया, जो शायद हमें पता भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी आज से कुछ साल पहले तक, आज भारत में इस आंदोलन के माध्यम से हम इतने बड़े पैमाने पर इस जयंती को मना रहे हैं। और जो ये जागरूकता आई है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये आंदोलन जो हो रहा है इसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि परिणाम यही है कि सबसे पहले तो हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुजन समाज जो है जागरूक हो रहा है। एक जिस प्रकार से पूरे भारत में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब जी की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, अब प्रत्येक वर्ष जितने जिलों के, जितने राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक जी की जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगेंगे, अपने जिला स्तरों पर, राज्य स्तरों पर मनाने लगेंगे। तो जहाँ तक जैसे अभी आकाश लामा जी ने भी कहा कि हमें एक राष्ट्रीय हॉलिडे हमें घोषित करना है, बुद्ध पूर्णिमा हो और सम्राट अशोक जी की जयंती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका सबसे बड़ा सरकार के ऊपर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पर बहुत असर हो रहा है, और ये सबसे बड़ी इस आंदोलन की हमारी उपलब्धि भी है। साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसी कोई प्रेरणा लेनी चाहिए जो इस आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हो। तो हमें, जैसे हम देखते हैं उनका जीवन, भगवान ने भी एक गाथा है बहुत ही सुंदर, मंगल सूक्त में भगवान गाथा कहते हैं, पुट्टस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमम्। भगवान बताते हैं कि अशोकम, अशोक कैसे बन सकते हैं, अशोक यानी शोक से रहित हो जाना। तो सम्राट अशोक के माता पिता ने उनका नाम अशोक रखा, उस समय नहीं पता होगा शायद उनको, लेकिन उन्होंने अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया। युद्धों को समाप्त करके जब उन्होंने बुद्ध की राह पकड़ी, तो वे सारे शोकों से मुक्त हो गए और धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया, भगवान बुद्ध के धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि 8 प्रकार के लोक धर्म हैं, सुख, दुख, लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा, यश और अपयश, ऐसे 8 प्रकार के लोक धर्म हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से कंपित नहीं होने देता, प्रभावित नहीं होने देता, ऐसा व्यक्ति अशोक हो जाता है। तो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 53 दिन से भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ यहाँ पर अडिग धरने पर बैठे हैं। बारिश आई, धूप आई, पुलिस प्रशासन आया, सबने उन्हें दुखी करने की प्रयास किया, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से हिले नहीं और अडिग यहाँ पर बैठे रहे। तो निश्चित रूप से मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो भिक्षु संघ निरंतर बैठे हैं, भिक्षुणी संघ निरंतर बैठे हैं, उपासक उपासिका जो लोग निरंतर बैठे हैं, वो अशोक की राह पर चल चुके हैं। सम्राट अशोक के मार्गदर्शन, जो उनका नाम का मीनिंग है, उस पर चल चुके हैं कि अब ना तो हमें सुख हिला सकता है, ना दुख हिला सकता है, ना लाभ हमें हिला सकता है, ना हानि हमें हिला सकती है। कोई हमारे आंदोलन की प्रशंसा करे, कोई हमारे आंदोलन की निंदा करे, कहीं हमारा यश फैले आंदोलन का, कहीं हमारा अपयश फैले, लेकिन हम इन चीज़ों से अपने मन को कंपित नहीं होने देंगे और हम अशोक बनकर रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमें सम्राट अशोक से ये प्रेरणा मिल रही है। और यदि कभी आपका मन विचलित हो भी, हम लोगों का यहाँ बैठे हुए मन विचलित हो भी, तो हम लोग इस चीज़ को अपनी प्रेरणा समझे कि हमें अशोक के मार्गदर्शन में चलना है। अशोक ने हमें जैसा नाम के अनुसार जैसा उन्होंने कार्य किया, तो हमारे जीवन में यहाँ बैठे हुए आंदोलन में कितना ही सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए,
कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई यश फैलाए, कोई अपयश फैलाए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ चित्त को कंपित होने नहीं देंगे और हम अशोक बनकर दिखाएंगे, एतम मंगलम उत्तमम, और ऐसे अपना मंगल करके दिखाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि बहुत सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से अभी भंते जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, श्रद्धा मित्र भंते जी से, कि इससे पहले जब आंदोलन छिड़ा था भंते जी सूरज ससाई जी के नेतृत्व में, तो उस समय लोगों के पास आर्थिक संपन्नता कम थी, लेकिन शारीरिक रूप से लोग समय दे पा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से तो संपन्न है, तो दान तो खूब भेजा जा रहा है, लेकिन शारीरिक उपस्थिति जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो भी हमें दर्ज करानी है। शारीरिक रूप से भी हमें संपन्न रहना है। निश्चित रूप से सम्राट अशोक जी ने पूरे विश्व में धम्म को फैलाया, क्योंकि वो सम्राट थे और आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो निश्चित रूप से हमें आर्थिक रूप से भी संपन्न बनना है, ताकि हम धम्म को बल दे सके, लेकिन आर्थिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने जो धम्मदूत भेजे, उन धम्मदूतों में 9 धम्मदूत भेजे, भंते जी ने अभी चर्चा की, लेकिन उसमें जो एक धम्मदूत थी वो थी संघमित्रा भिक्षुनी। हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक जी की पुत्री संघमित्रा भिक्षुनी। आकाश लामा जी ने मुझे पिछली बार, जब मैं पिछले महीने 50 महिलाओं की बस लेकर आई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगली बार इन सब का मुंडन करके सबको भिक्षुनी बनाकर लेकर आइए आंदोलन में बैठने के लिए। हालांकि मुझे भी लगा कि ये असंभव जैसी बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आज हम लोग यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोगों को निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पुट्ठस्थ लोक धम्मे ही तो गाथा हमें सिद्ध करनी ही है। साथ ही साथ में उन्होंने जो ये मिशनरी भेजे, जिसमें से संघमित्रा भिक्षुनी को भेजा, और उन्होंने श्रीलंका की भूमि में जाकर भिक्षुनी संघ का उदय किया, और वहाँ से अनेक अनेक देशों में भिक्षुनी संघ पहुँचा। और निश्चित रूप से धम्म को जब बल मिलता है तो वो महिलाओं से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग कोशिश करें, महिलाएं जो हैं, बहनें जो जितनी भी हैं, उपासिकाएं हैं, बच्चियां हैं, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग मुंडन करके, यहाँ चीवर धारण करके यहाँ आकर के बैठें। भगवान बुद्ध की स्थली पर हम लोग चीवर धारण करके बैठेंगे, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगा। जब ये आंदोलन सफल होगा तो आपको जो बाल आपके जाएंगे ना, वो दुख नहीं देगा, वो आपको होश भी नहीं रहेगा कि हमने अपने बाल गंवाए थे, बल्कि खुद पर एक गर्व महसूस होगा कि हमने बाल गंवाए तो जाकर के आंदोलन सफल हो पाया और महाबोधि हमारे हाथ में आ पाया। तो ये गर्व का क्षण हमारे जीवन में आना चाहिए। तो ये 2 प्रेरणा मैं चाहती हूँ कि हमारी उपासिकाएं और जो भिक्षु हैं, भिक्षुनियाँ हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, ये 2 गाथाएं पुट्ठस्थ लोक धम्मे ही, और महिलाओं को संघमित्रा जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की पुत्री, उससे प्रेरणा लेकर ये यात्रा शुरू करनी चाहिए और भिक्षुनी बनकर इस आंदोलन को बल देना चाहिए, महिला बनकर इस आंदोलन को बल देना चाहिए। और जितना भी हम लोग यहाँ सुबह शाम वंदना करते हैं, वंदना के समय जितना भी हम लोग यहाँ बैठकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य को नहीं भूलना है। तो एक गाथा हम लोग पढ़ते हैं, देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च थीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। तो हम लोग जितना भी पुण्य अर्जित कर रहे हैं, हम लोग एक गाथा ये बार बार पढ़े, राजा भवतु धम्मिको, राजा भवतु धम्मिको, राजा भवतु धम्मिको, कि हमारा राजा धम्मिक हो जाए, राजा धम्मिक हो जाए, राजा धम्मिक हो जाए, तो ये सारी समस्या ही हमारी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत साधुवाद।